हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने जा रहा है। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? शिवजी में लगा हुआ नैवेद्य ग्राह्य अथवा अग्राह्य? अधिकतर हिंदुओं के मन में यह सवाल है, अधिकतर नागरिक के आंखों में मन में यह सवाल रहता है। आज मैं अपने हाथ में शिव पुराण रखा हूँ। शिव पुराण में इस संदर्भ में एक विशेष बात कही गई है, अलग से अध्याय भी है शिव प्रसाद के विषय में। और उस विषय को में प्रमुख जो 1200 जो लाइनें हैं, जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे शिव नए व्यक्ति से संबंधित है, वह चीज़ें आज मैं आपकी सेवा में बताने जा रहा हूँ, जिससे हमारे मन में किसी भी तरह का कल के दिन डाउट नहीं आना चाहिए। अरे यार, जो धार्मिक चैनल वाले बोलें वह अपने मन से बोले। इस पुस्तक ने 4 है ऐसी कुछ चीज़ें सीख गई हैं। इस पुराण में 4, 6, 10, 12 कुछ ऐसी लाइनें लिखी गई जिससे आप शिव प्रसाद के महत्व को किसी व्यक्ति को ग्रहण करना है, कौन से शिव जी का प्रसाद ग्रहण करना है और किस शिव जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है। यदि किसी शिव जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है तो क्या ऐसी कोई स्थिति है जिसको कर देने से वह हमारे लिए ग्रह हो जाए, हमारे लिए प्रसाद ग्रहण करने लायक? उसने 4-5 विषयों को तर्क संगत नहीं तरीके से और स्पेसिफिक प्रमाण के साथ आज मैं आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। जो मैं 5 बिंदुओं के विषय में बात किया हूं, हर एक बिंदु में सिर्फ 1-2 लाइन, 3 लाइन आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आपके सारे तरह के डाउट क्लियर हो जाएगी, सारी तरक्की आपके डू है वह किया हो जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, शिव पुराण के 2 भाग, प्रथम भाग और होते प्रथम भाग का जो सबसे पहला साहित्य है वह वृद्धि पर वस्तुएं 7 अलग अलग विदेश्वर संहिता रुद्र सब्सक्राइब 7 अलग अलग सप्ताह, उसमें जो प्रथम संघ ने कि उसके 22वां जो आज विवाह है वह सिर्फ और सिर्फ शिवजी के नए व्यक्ति के ही संदर्भ हुए। चलिए एक एक करके मैं 4-5 विषयों उठाता हूँ। 45 कौन से विषय। नंबर 1, शिव प्रसाद का महत्व क्या है। नंबर 2, कौन से लोग हैं यह शिव प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, कौन से शिव जी पर लगा हुआ नैवेद्य में ग्रहण करने कौन से शिव जी कहना है, वह अधिग्रहण नहीं करना है। और 5वां विषय वस्तु, जो ग्रहण नहीं करने वाला परेशान है, उसमें ऐसा क्या किया जाए कि वह हमारे लिए ग्राहकों को चलिए। सबसे पहला हमारा बिंदु था खा, नए व्यक्ति की महिमा। शिव पुराण 22 स्वयं विश्वेश्वर संहिता का रहता है। शिव नए व्यक्ति को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि नैवेद्य भक्षण करने से कि करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। यह महिमा है शिवजी के निवेश का। और एक बात कही गई, हजारों यज्ञ की बातें कौन कहे, यज्ञ करने से भी वह अधिक पुण्य, यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शिवजी के नए व्यक्ति को खाने पर यह कहती है शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 22। अब हम आ जाते हैं दूसरा, जो हमारा विषय वस्तु है, किन व्यक्तियों को शिवजी पिछड़ा हुआ प्रसाद खाने का अधिकार शिव पुराण की कथा कहती है। जो व्यक्ति शिव का भक्त, पवित्र हो, शुद्ध हो, दृढ़ निश्चय दूंगा, उसे शिव ने अवैध अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अग्राहक भावना त्याग देनी चाहिए। अगर आप भावना मतलब न खाने की, प्रसाद न खाने की, प्रसिद्ध श्रवण करने की, नैवेद्य न ग्रहण करने की भावना त्याग पर जाए, ये शिव पुराण की कथा करते हैं। है तीसरा विषय वस्तु तक, कौन से शिव जी का प्रसाद हम ग्रहण करते। दोस्तों, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पूर्व दोनों हाथ जोड़कर एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिए आप कमेंट बॉक्स में जैसे चीज़ें लिए यूट्यूब से दूसरे लोगों को, इससे किसी दूसरे को शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने और उसके पुण्य के एक हिस्से पर आप अवश्य ही मैं बोलकर अपना काम कर रहा हूँ। लाइक करके, कमेंट करके अपना काम करें। आपके लाइक और कमेंट की बहुत बड़ी महत्ता। इस वीडियो को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए नियुक्त ऊपर आपने कौन से शिव जी का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। उन्हें ब्राह्मणों सालग्राम से उत्पन्न नशीली रस नहीं रखनी, खराब होता है। पारदेश्वर शिवलिंग पारद होता है ना, बारे में कुछ थोड़ा बहुत धन के लिए लाया जाता है, जिससे वह हमारे टेम्परेचर से पी लेना। उसने पारा से बना हुआ शिवलिंग बनाया जाता है, जिसे पारदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तीसरे नंबर में लिखा है पाषाण भी। पाषाण मतलब होता है
पत्थर पत्थर से बना हुआ चीनी उसके बाद ली है। रजत रजत मतलब होता है चांद चांदनी से बना हुआ है कि स्वर्ण मतलब सोने के लिए हो, तथा सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित सर से बने हुए इस पर रख ली। ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंग के लिए समर्पित निवेश का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला है। चंद्र व्रत के समान फल देने वाला है। किसी भी शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण की किसी भी शिवलिंग के अपने वृद्ध को फ्रांस की चीज वह चंद्रायण के समान फल देने वाला है। कृष्ण जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। 12 बिषण लगाया गया। इस तरफ ध्यान से सुनिए। कंडीशन में वह मुंबई में समाप्त हो जाएगा, वह सीमा समाप्त हो जाएगी। उस विषय पर लिखा है, उस विषय को आज की वीडियो में जरूर लेकर। बिल्कुल से कौन में का प्रसाद ग्रहण नहीं है कि चंद के द्वारा अधिकृत होने के कारण अगरा होता है। 1 सेकंड समय दीजिएगा। शिवलिंग नैवेद्य था, यह क्या कहता है? जहां चंद्र का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहां चंडी का अधिकार ना हो वह भक्ति पूर्वक भक्षण किया जाता है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ उस शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण करने से मना किया गया है। जहां ठंड का अधिकार है, जड़ मुख्यता उनके बहुत सारे गुण में से एक है, जून के मुख में वास करते हैं। अब होता क्या है आप समझिए, ठंडक अधिकार है, वहां के नैवेद्य को नहीं खाना है। यह को एक बार को मैं आइडेंटिफाई कैसे करें, कहां % का अधिकार है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये देखिए, छड़ियों है सूजी के एक गण, उनका स्थान है शिव जी के मुख्य। तो देखिए, कुछ लोग प्रसादम कुरु प्रॉपर शिवलिंग में दुआ देते हैं, या आप प्रसाद रखें हम पर। मैं अपने प्रसाद कैसा लगा दूं? एक कटोरी में प्रशांत लगते हैं और गोपाल जी के ऊपर, नारायण के ऊपर चढ़े हुए तुलसी को छोड़कर हम नारायण जी के मुख में ले जाकर जो छू आते हैं प्रसाद को, नारायण जी के मुख में जाकर छू आते हैं। हम नारायण में चढ़ा हुआ पूजा जी आपके साथ में रखते हैं, दोनों आंख बंद करते हैं, जल समर्पित करते हैं। इस प्रशांत लगे ऐसा कहां पर? कभी शिव जी का प्रश्न है तो आप खा सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। जो प्रॉपर शिव मेरे मोबाइल पर कि यदि शिवलिंग में आंसू आ गया तो वहां पर सेंड का अधिकार रहा है। क्या आप ऐसा किसी को प्रसाद लगाते देखें? सॉन्ग, एक आदमी ऐसा होगा जो कृष्ण जी के, गणेश जी के संघर्ष के खेत में ले जाकर लड्डू को भिगो प्रसाद को लगाता होगा, मिठाई को। 99 लोग ऐसा नहीं करते। यहां शिवलिंग में आया तो वहां पर सेंड का अधिकार आ गया। और न केवल हमको नवेंद्र के विषय में बात कर रहे हैं, न केवल उसने हुए थे वह ग्रहण कर। यह दीप शिवलिंग के ऊपर में किसी भी तरह का कोई पार्किंग पैसा चढ़ा है, जबकि है तो वहां के मंदिर के ब्राह्मण ने इस फैसले को अपने घर के काम में लगा देंगे, या तत्व मंदिर सहित संबंधित कि जो मैं लगाया, या वह समाज कल्याण में लगाएं या वजन संबंधित चीजों में लगा दिया। व्यक्ति विशेष कुछ पैसे वह भी उपभोग करने का अधिकार है। शिव पुराण की लड़कियां कहती हैं कि अगले 5वें विषय वस्तु पे जाता हूं। जो प्रसाद आप 100 ग्राह हो गया, कोई चीज है जो शिव जी की लिंग में आ गया, शिवलिंग में आंसू आ गया, तो वह द्रव्य। अब हम प्रसाद को खाने लायक कैसे बनाएंगे? अग्रहण चीजों को भक्षण करने के उस विषय वस्तु पर विष्णु पुराण में लिखा है। अब मैं उस विषय को आपको पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, इसके पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। अभी तक आप वीडियो लाइक में ही होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ये कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, उसे ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसकी शुरुआत से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हुआ था आज का पंचांग 5वां और अंतिम विषय वस्तु। यदि कोई प्रशांत में चंडक अधिकार आ जाए, अब उसे ग्रहण करना है, उसे भक्षण करना है, तो क्या किया जाए? मैं शिव पुराण की कथा कहती है, यदि शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा व कुछ युद्ध तक हम शिव जी के प्रसाद के ऊपर रख दिया, शालिग्राम की शंभु प्रसाद को या उस जल को छुआ दे जो शिव जी के ऊपर तरा, तो वह जब और वहां निवेश भक्षण योग्य हो जाता है। यह शिव पुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता का यह बाइक को आदि है। और इस अध्याय का जो हेडिंग है वही है शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र कहा। तो आज के विषय वस्तु में हम रखे में नैवेद्य को अगले कार्यक्रम में मैं बहुत ही जल्दी, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं भस्म के ऊपर
और बिल्व पत्र छुपा और शिव जी को कौन अध्ययन से कम स्वयं पूजा करे। लेकिन शिव जी बहुत ही जल्द हमारे ऊपर प्रसन्न, मुझे अनुसार वस्तुओं को मैं बहुत ही जल्दी अपने अगले कार्यक्रम में लेकर चलिए दोस्तों। आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर। वह आज के लिए जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम